जय दादी की दोस्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी की जानकारी देना चाह रही हूँ कि उस दिन क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए। तो इस बार निर्जला एकादशी जो 2024 में है, 18 जून को उग्या तिथि के हिसाब से मनाई जाएगी और उस दिन से ही व्रत किया जाएगा। तो अगर आपको व्रत करना है या आप मारवाड़ी हैं तो उस दिन बाना भी निकाला जाता है दोस्तों। तो उसके पहले दिन नुआ कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी कोई धोखा पूजी करते हैं या बाना निकालते हैं तो हमारे हाथों में हम हल्की सी मेहंदी लगा लेते हैं या नुआ कर लेते हैं। और 18 जून को सुबह नहा धोकर जो हम लोग की रोज़ की जो भगवान की पूजा है वो करने के बाद दोस्तों, एक बिना जो वो नाली वाला जो करवा होता है उस करवा में पानी भर के उसके ऊपर एक ढक्कन में चीनी रख के उस पर आम रख के और रुपया रख के, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से रुपया रख के उसको 2 बार रोली से छिड़क दीजिए। फिर उस पर 2 बार चावल छोड़कर और जो भी चुन्नी आपने ओढ़ रखी है, लाल पीली केसरिया, या आपने नथ ओढ़ना ओढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छा है। फिर उससे हाथ जोड़कर चुन्नी से हाथ को ढककर और उस पर 4 बार हाथ फेर दीजिए दोस्तों, तो वो आपका बाना निकल जाएगा। वो बाना निकल कर दोस्तों सासू को दिया जाता है। अगर आपकी सास नहीं है या कहीं दूर रहती है तो आप अपनी बहन बेटी को या किसी भी सुहागन औरत को वो बाना आप दे सकते हैं। आप अपनी स्व इच्छा से, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा दोस्तों। और उस दिन व्रत भी किया जाता है। तो इस दिन निर्जला एकादशी के दिन वैसे तो बिना खाना खाए और यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते, तो इसका बहुत पुण्य फल मिलता है। साल भर की जितनी एकादशी होती है उन सभी एकादशी का फल इस निर्जला एकादशी को यदि बिना जल और बिना अन्न के किया जाए तो उस 24 एकादशी का फल एक ही एकादशी में मिल जाता है। बट कोई कारण से अगर आप ये व्रत निर्जला नहीं कर सकते हैं तो जूस या फल खा के, जैसे दही का लस्सी, जूस, आमरस या शिकंजी, शरबत, ये खा के और फ्रूट्स खा के भी कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन फाफड़ का पूड़ी, आलू का सब्जी, आलू का हलवा और सांबा केसब बनाते हैं। पर जहाँ तक हो दोस्तों, अगर आप इन सब के बिना रह सकते हैं तो बिना खाए इस व्रत को करना चाहिए। आप चाहें तो जूस और फल पे रह सकते हैं, पर कम से कम निर्जला एकादशी के दिन ये सब बनाकर नहीं खाना चाहिए। और इस दिन क्या होता है, जो दान करना होता है दोस्तों, वो आप एक बाल्टी में आम और चीनी रखकर और वो किसी भी आप ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, या मंदिर में भी आप चाहें तो देकर आ सकते हैं। या मंदिर में तो क्या होता है कि कई लोग चढ़ाते हैं तो पुजारी लोग के पास इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो खुद तो यूज नहीं करते हैं, या तो उनको अपनी ज़रूरत अच्छा लगता है तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख लेते हैं, नहीं तो इधर उधर फेंक कर और किसी को भी ऐसे दे देते हैं। तो इससे अच्छा वो लोग इधर उधर उसको डालें। इससे अच्छा आप अपने हिसाब से जिस किसी भी ज़रूरतमंद को वो सामान दे सकते हैं। बाल्टी, आम और चीनी उसमें डालकर आप उसको दे सकते हैं। पानी का जो कुंजा होता है दोस्तों, पानी का जो घड़ा होता है, उसके मुंह पर लाल कपड़ा बांधकर वो भी दान में दिया जाता है। तो वो भी आप किसी ज़रूरतमंद को दे दोस्तों। मैं ये नहीं कह रही कि मैं धर्म के खिलाफ जा रही हूँ या कुछ बोल रही हूँ, पर अपनी आँखों से देखा हुआ हाल कह रही हूँ दोस्तों, कि जो हम लोग पंडित जी को देते हैं वो अपनी आँखों से देखा हुआ, और सच बात बता रही हूँ आपको ये, कि वो लोग आपके घर से ले जाकर और उनको कुंजा ले जाने का घर में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो सिर्फ उस पर रुपया रखा हुआ और हम अपने घर ले जाते हैं। बाकी कुंजा इसी तरह सड़क पर रखकर या किसी पेड़ के नीचे रखकर चले जाते हैं। तो आप इस तरह से न करके बल्कि किसी ज़रूरतमंद को हो उसको आप ये दीजिए, ताकि वो उस कुंजे को पिएगा। और आपकी इच्छा है, आप जैसे भी करें। मैंने तो सिर्फ इसके दान के बारे में बताया था। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको एक लाइक बटन दबाने में 1 सेकंड लगता है, मगर हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। इसको एडिटिंग करके और डालना पड़ता है चैनल पर। तो आपका एक लाइक से हमारा प्रोत्साहन बना रहता है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जय दादी की।